आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जब हम कभी भी आते हैं तो हम काम करते हैं और 3 की टीम बनाते हैं तो हम क्यूएसी बन जाते हैं। इसके बाद से उसमें कितना रुपए मिलता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितने दिन में उसे पूरा करना होता है, ये सब कुछ क्यूएसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वाले ट्यूटोरियल को अगर वॉच करते हैं तो यहाँ से आपको पूरी और सही जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं सवालों के। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो दशरथ बघेल जी ने पूछा है और सर ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है और सर ने कहा है कि सर आप बताएं कि सेफ शॉप का जो लैपटॉप है वो कितने रुपए का है। तो ये बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने लैपटॉप का जो स्क्रीनशॉट है लगाया है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये लैपटॉप है सेफ शॉप का, ये सेफ शॉप की तरफ से आपको मिलता है, सेफ शॉप का लैपटॉप नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति टारगेट जीतते हैं तो टारगेट जीतने के क्रम में ये आपको फ्रेशर लेवल पे, ब्रॉन्ज लेवल पे और आप ऐसे कह सकते हैं कि सिल्वर लेवल पे आपको आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से जिस लेवल पे आप फाइट किए होते हैं उस क्राइटेरिया में आपको ये लैपटॉप और टैबलेट्स दिया जाता है। कुछ लोग को टूर भी दिया जाता है, ट्रिप भी दिया जाता है। तो ये आप देख लें कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप के पास जो प्रोडक्ट गैलरी है उसमें लैपटॉप नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सेफ शॉप के पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है। तो दूसरा जो सवाल पूछा है वो पूछा है ओपी जी ने और सर ने कहा है कि इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर ने कहा है कि सर अपलाइन अगर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मसला आता रहता है, कभी कभी मेरे सामने भी आया है, आप लोग के भी सामने आया होगा कि आपके अपलाइन ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली होगी या छोड़ दी होगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना जो FIM वाली डायरी है उसे निकालिए। उसमें देखिए कि आपके जो 5 सीनियर्स का नाम और नंबर क्या है, उनका व्हाट्सअप नंबर क्या है, ट्रेनिंग वेन्यू से अटैच होइए। ज़्यादातर ट्रेनिंग और वेन्यू पे ही आपके सीनियर्स आपको मिलते हैं। जिनसे आप ज्वाइन किए हैं वो आपके जो आपके नज़दीकी लीडर हैं, लेकिन ऊपर के जो 3-4 लीडर हैं उनसे भी आप संपर्क बना के रहिए ताकि आपका बिज़नेस अच्छी तरह से हर जगह चल सके। क्योंकि एक व्यक्ति से आप अपना रिलेशन बना के रहेंगे तो वहाँ से आपका काम जहाँ आप हैं वहाँ चलेगा, लेकिन बहुत जगहों पे अगर आप अपना काम फैलाना चाहते हैं तो जो है ऊपर के जो 3 से 4 लीडर हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। तो आप अपने अन्य जो 3 से 4 लीडर हैं उनसे भी बातचीत करिए, उनसे बैठ करके इस बारे में, इस मसले को आप बताइए उनको, तो वो ज़रूर इसका सलूशन आपको बता देंगे। इसके बाद से जो है तीसरा जो सवाल पूछा है वो राजपाल सिंह सर हैं और सर ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है और सर ने कहा है कि सर ये डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है। तो डैशबोर्ड, राजपाल जी आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आप जब अपना safeshopindia.com को लॉगिन करते हैं गूगल क्रोम में और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद से जब आप जाते हैं तो पहला आपको जो दिखाई देता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड ही दिखाई देता है। तो डैशबोर्ड का मतलब वो होता है कि जहाँ से जो पहला जो बोर्ड होता है, जो पहला जो आपका जो स्क्रीन होता है या इंटरफेस होता है, वो जहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं वही डैशबोर्ड होता है। जैसे रिसेप्शन है तो पूरे होटल में 100 कमरे हैं, लेकिन 100 कमरों की जानकारी एक जगह होती है, उसका नाम है रिसेप्शन। तो वही डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड के पास सब कुछ होता है। डैशबोर्ड ऐसी चीज़ है कि अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आपको सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद से आयशा बेगम जी करके हैं, आयशा बेगम 907 करके हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यूएसी। तो बिल्कुल आप क्यूएसी के बारे में बहुत सारे लोगों को फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है, मुझे भी बहुत दिनों तक पता नहीं था। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि क्यूएसी का फुल फॉर्म होता है, क्यू माने होता है क्वालिफाई और इन सिस्टम एजुकेशन, एस माने सिस्टम होता है, ई माने एजुकेशन होता है। क्यूएसी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप पुनः मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो ब्रांड एम्बेसडर 7840 करके एक साथी है, उन्होंने ये सवाल पूछा है और उन्होंने कहा कि कितनी फ़ीस है सर दिशा 2023 की। तो आपको जो है आपको मैं बताना चाहूँगा सर कि ये जो दिशा 2023 का जो बैच बनता है
जो इसकी फ़ीस बनती है, जो इसके होटल्स बुक होते हैं, जो इसकी सिटी तय होती है, अलग अलग होती है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग दाम है। तो आप अपने सीनियर से बेहतर होगा कि आप इसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि जो शहर है, जो होटल्स है, जो जिस तरह से भी है, वो एक कांस्टेंट नहीं है कि सेफ शॉप ने या एक बना दिया कि नहीं आपका 10,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, 6,000 लगेगा। अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट है, आप अपने यहाँ का देख सकते हैं। वेन्यू पे ट्रेनिंग में जाइए, वहाँ पे आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी कि आपके जो सीनियर्स है या आपका जो ग्रुप है वहाँ पे दिशा ट्रेनिंग का क्या जो है लगाया गया है कंट्रीब्यूशन। इसके बाद से जो है राजपाल सिंह सर हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सर बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए की ज्वाइनिंग होती है सेफ शॉप में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में आपको ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं देना होता है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी में जा करके कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है या कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है जो 100 BB से ऊपर होते हैं। वही जो पैसा आप देते हैं उतने सामान का, वही पैसा आपका ज्वाइनिंग फ़ीस मान लीजिए या आप यहाँ पे शॉपिंग मान लीजिए या जो भी मान लीजिए। तो सामान का पैसा आपको देना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस पे निर्भर है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि इतना रुपये लगेगा। अब पता चला कि आपका सामान ने कहा 10,000 लगेगा, आपने सामान सेलेक्ट कर लिया 8,000 का या 13,000 का, तो ये मसले वाली, ये समझने वाली बात है। इसको आप अपने स्तर से देख सकते हैं। इसके बाद से @यूज़र करके साथी हैं और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि सर प्लीज़ DS से डायमंड बनने के लिए क्या क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, कृपया बताएं। तो आप किस संदर्भ में जानना चाहते हैं ये पूरी बात बताएं कि किस तरह की बात है, ये आप मैं समझ नहीं पाया हूँ। आप कृपया दोबारा पूरा अपना जो सवाल है उसे पूछेंगे तो मुझे बताने में भी सहूलियत रहेगी कि क्या क्या क्वालिफाई करना होता है। मुझे जहाँ तक पता है कि QAC से लेकर के आप डायमंड तक जब बनते हैं तो आपके पास 100 BB की आपको शॉपिंग करनी होती है और आपका CCC क्वालिफाई होना चाहिए। और क्या जानना चाहते हैं ये आप ज़रूर पूछिएगा तो मैं आपको बेहतर जानकारी दे पाऊँगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल पूछा है संदीप कुमार सर ने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में, और सर ने पूछा है कि हेलमेट अवेलेबल नहीं है क्या सर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ट्रैवल कैटेगरी में हेलमेट अवेलेबल था, अभी जो है प्रोडक्ट कैटेगरी में ये हेलमेट अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और हेड ऑफिस में एक बार बातचीत भी आप लोग कर लीजिए। इसके बाद से भारत दुंधकर जी हैं और इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं और सर कहते हैं कि सर ये प्लान वाला PDF अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस वाला जो प्लान है इसका PDF आपको कैसे मिल सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद से इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, नियम और शर्तें वहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उसको फॉलो करते हैं तो आप तक ज़रूर आपका PDF पहुँचेगा। तो दोस्तों ये कुछ सवाल था जो मैंने अपने विवेक के हिसाब से आप लोग को बताने की कोशिश की। मेरे बताने में अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे इन त्रुटि को माफ़ कीजिएगा। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सीनियर्स के गाइडलाइन में ही रह करके काम करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप जाते हैं वहाँ पे इस ट्यूटोरियल को देखते हैं, अगर फेसबुक पेज है मेरा DS मानवेंद्र सेफ शॉप, उसे अगर फॉलो नहीं किया तो उसे प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं सेफ शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।